सबसे पहले उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। नई दिल्ली से निकलकर एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। रात 10 बजे के लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में संगम में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई। संख्या इतनी बढ़ गई कि यह भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गया और 14, 15, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने के कारण भगदड़ मच गई और कई लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितनी जानें गई हैं, लेकिन अब जिस तरह से अधिकारियों की और नेताओं की ट्वीट आने लगे हैं सामने, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ जान गई है। जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि कुछ या कई जाने गई हैं। वहीं भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है, स्थिति को संभाल लिया गया है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार श्रद्धालुओं को उचित स्थान पर और उचित सुविधानुसार पहुंचने की व्यवस्था नहीं करती है। जानबूझकर सरकार इस तरह से लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। तो इन तरह के ट्वीट आने से और इस तरह से बड़े बड़े न्यूज चैनल पर जैसे इंडिया टुडे ग्रुप ने भी कहा है कि 10 से 15 लोगों की जान चली गई है। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दिल्ली के जिस अस्पताल में घायलों को और मृतकों को ले जाया गया है, वहां किसी भी न्यूज चैनल वालों को, किसी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। बैन लगा दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन चलिए हम आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं और दिल्ली में हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जितेंद्र तिवारी जी। चलिए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कैसे यह घटना घटी, इस घटना का जिम्मेवार कौन है। तो तिवारी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आज बड़े बड़े टीवी चैनलों पर न्यूज में देखने को मिल रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और कई लोगों की जान भी चली गई है। हाँ जी। आज क्या हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कैसे यह भगदड़ मच गई? देखिए, जो सुनने और देखने में आ रहा है वो उसमें ये था कि पब्लिक जरूरत से ज्यादा थी। कुछ ट्रेनें एट रैंडम कैंसिल की गई, जिसकी वजह से उन ट्रेनों के भी पैसेंजर कुछ खास प्लेटफॉर्मों जैसे 13 नंबर, 14 नंबर और 15 पे खड़ी ट्रेनों में चढ़ने के लिए भागे भागे आए। क्योंकि उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी और दूसरी ट्रेन निकलने की सूचना थी, तो लोगों को लगा कि भाई मुझे प्रयागराज एनी हाउ पहुंचना है। तो इस चक्कर में वो दौड़ते हुए आए और सीढ़ियों पर, एक ही सीढ़ी पे दोनों तरफ से जाने और आने का एक कॉमन रास्ता है। प्रशासन के नाम पर जीरो था, बस 1-2 पुलिस वाले खड़े थे जिनके बस की बात थी नहीं। अब उस भगदड़ में कई सारे लोग सीढ़ियों पे गिरते चले गए, लेडीज, बच्चे, मतलब हर एज के लोग जो थे वो उसमें गिरते चले गए और जो गिरे उनके ऊपर बाकी पब्लिक गिरती चली गई। इस भगदड़ में गिरने वाले पे उठाने की सूद किसी को नहीं रही, बस नहीं बिल्कुल नहीं चले गए। हाँ जी। और उसमें तो ये भी मिल देखने को आ रहा है, सुनने को भी आ रहा है टीवी चैनलों पे भी कि जिनके पास ऑलरेडी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी की टिकटें थी, लाख रुपए का एक टीम था जो 40-50 लोगों की टीम थी। वो बेचारे, कुछ लोग मुंबई से आए थे, हरियाणा से एक टीम आई थी, तो टिकट होते हुए भी उनको न प्लेटफॉर्म पे एंट्री दी गई, इवन जो एंटर कर गए थे उनको ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया। पुलिस वालों की ड्यूटी से कहने पर उन्होंने कहा कि आप आगे शिकायत कीजिए, देखते हैं क्या होता है। अब उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे टिकट के पैसे भी गए, टाइम भी वेस्ट हुआ। मतलब मिसमैनेजमेंट इतना है कि कहा नहीं जा सकता। अब बस पैसे कमाना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया कि हमें बकरी की तरह ठूस करके जानवरों की तरह भेजना है, पैसे कमाना है, लोग जाए मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग बाहर से आए थे, जिनको नई दिल्ली में ट्रेन बदलनी थी और प्रयागराज जाना था, उनको प्लेटफॉर्म पर अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, न जा पाए। हाँ, नहीं जा पाए। जैसे भगदड़ हो गई उसके बाद वो दिखाते रहे कि सर हमारी ट्रेन है 10-11:45 के आसपास थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ट्रेन पे एंट्री बंद है, तो वो तो उनको एंट्री नहीं किया गया। जो चले भी गए थे पहले से आ करके उनको भी, मतलब जो स्टेशन के अंदर प्रवेश कर चुके थे। हाँ जी, तो उनको भी ट्रेन के अंदर बैठने नहीं दिया गया। जो अंदर पुलिस वाले कुछ थे, आरपीएफ वाले होंगे, कुछ दूसरी पब्लिक थी, उन्होंने जो जनरल की टिकट लेते उन लोगों ने दरवाजा बंद कर रखा था। भाई जिनके टिकट होते भी वो बाहर खड़े रह गए, उनको घुसने नहीं दिया गया। फिर बढ़ती चली गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक घंटे लगभग 1000 से 1500 टिकट कट रहे थे जनरल के। हाँ बिल्कुल,
अब यही तो कैलकुलेशन चाहिए ना कि रेलवे डिपार्टमेंट को पता है कि उसकी कितनी ट्रेनें जानी है, कितने सीट्स हैं, कितने टिकट बुक हो चुके हैं, तो अब हम उसमें फर्दर कितने की एंट्री दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कोई सोच नहीं है, बस पैसे कमाओ, पब्लिक को टिकट काटो, कुछ बिना टिकट के भी चल रहे हैं और उसमें पुलिस वाले भी मिले जुले हुए हैं कि भाई बिना टिकट के आए तुम चलो जी अंदर घुसा देते हैं, पैसे दो। तो बस पैसे कमाना ही लक्ष्य रह गया है। बिना टिकट वालों को भी कुछ लोगों ने एंट्री दे दी और ट्रेन में बैठा दी। बिल्कुल कम पैसे। बिल्कुल। तो अब ये तो प्रशासन, हाँ जी, अब तो वहां पर कई सारे नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, जांच की टीम पे बैठा दी गई है, हाँ जी, जांच की जाएगी कि क्या उसमें हुआ, किस त्रुटि से यह घटना हो गई। वो तो जांच होती रहती है हर केस के बाद, लेकिन जो मर गया उनका क्या? जिनकी ट्रेन चली गई, जिनका टिकट बेकार हो गया, उनके पैसे रिफंड करेगा रेलवे? नहीं, रेलवे तो इस तरह की नहीं करता है ना, पैसे बिल्कुल। करने का काम। अब तो न वो टिकट कैंसिल कराने की स्थिति में रहे, क्योंकि ट्रेन खुल जाने के बाद वो टिकट कैंसिल कराने का पैसा कट जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ लोगों के तत्काल टिकट थे, वो तो वैसे ही यूजलेस हो गए, तत्काल वालों को तो रिफंड भी नहीं मिलता। क्राउड बढ़ने का कारण क्या था? क्या उन ट्रेनों का कैंसिल हो जाना या वीकेंड पर लोगों की अधिक संख्या पहुंचना? हाँ, दोनों फैक्टर है। एक तो ट्रेनें जो कैंसिल नहीं हुई होती तो शायद उनके पैसेंजर उस ट्रेन से निकल जाते, निकल तो जाते, भीड़ कम हो जाती। जी। वीकेंड था, ये तो प्रशासन को भी पता था, सबको पता था, प्रयागराज लोगों को जाना है, वीकेंड है, तो या तो नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ा देते या ट्रेनों को टाइमली रन करवाते। टाइमली रन होने से क्या होता है कि वो भीड़ निकल जाती है। तो अब ट्रेनें टाइमली नहीं भेजना, ऊपर से ट्रेन को कैंसिल कर देना, वीकेंड का होना, ये सारे फैक्टर एक साथ आ गए। जी जी। कुल मिलाकर हम कहें तो अगर रेलवे प्रशासन वहां पर अगर पहले से तैयारी में रहती तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ जी। बाद में जो फोर्सेज बुलाई गई, पुलिस वालों को खड़ा कराया गया, ये काम पहले से होता। लोगों को लाइन में लगा करके लेडीज जेंट्स सेपरेट करते, लाइन में लगाते, ट्रेन टाइम पे चलती। ट्रेनों की संख्या जो बाद में 4 बढ़ाने को सुन रही है कि 4 ट्रेनें बढ़ाई गई है, वो पहले बढ़ा देते, क्राउड तो दिख रहा था, वो पहले बढ़ा देते। अब जब हो जाती है तो बढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा होता है कि पहले से ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि महापर्व है और देश दुनिया से लोग वहां आ रहे हैं। प्रत्येक शाही स्नान पर कहें या प्रत्येक किसी न किसी मुख्य स्नान के दिन वहां पर भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रही है, इस सबकी जानकारी पूरी दुनिया को है। लेकिन प्रशासन शासन कहीं भी इस पर जिम्मेवार नहीं हो रही है और पहले से इसकी तैयारी नहीं कर रही है। हाँ जी, सांप मरने के बाद लाठी पीटने वाली बात हो गई है। पहले घटना होने दो, घटना का इंतजार करो, घटना हो जाए उसके बाद फिर जग जाओ। पहले नहीं जगना है, पहले जगते तो शायद नहीं होती। अब लोगों में निराशा की भावना आ रही है, बहुत सारे लोग, हम भी सोच रहे हैं हमें भी जाना है, 19 तारीख को सोच रहे हैं जाए ना जाए। अब ऐसी स्थिति में तो लोगों के मन में आएगा ही डर। हाँ, डर लग रहा है ना, बहुत डर लग रहा है कि कैसे हो जाए। कुंभ स्नान करने जाए, पुण्य के भागी बनने जाए और कहीं बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के कहने के अनुसार हमें मोक्ष न मिल जाए पहले ही। बिल्कुल, तो डर तो लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और जुड़ने के लिए। हमारी खबर लगातार दिल्ली की इस घटना पर बनी हुई है और ऐसे फिर जैसे कुछ होता है आप हमें रिपोर्ट करें, हम जरूर दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद।